हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। ये जो वीडियो है अपना 24 फेब को जो पेपर हुआ इवनिंग शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन वीडियो है मैथ्स का। उसको कंटिन्यू करते हैं एंड उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। इसमें देखो, फर्स्ट चीज, ये जो एक सीरीज दे रखा है, इसको अपन ऐसे एज्यूम कर सकते हैं एंड इस चीज को वैल्यू, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। दैट इज 2c2 3c2 से लेके nc2 तक, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला है ये, सिंपल सा ही क्वेश्चन आया ये पेपर के अंदर। अगर इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करोगे, 2c2 प्लस 3c2 प्लस डॉट डॉट प्लस nc2, ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। ये दोनों एज इट इज है आपका, सबका लोअर सफिक्स सेम चल रहा है, अपर सफिक्स वन वन यूनिट आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से n+1 c3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू अगर अपन यहाँ ले जाके यूज करें, तो उसके बाद n+1 c2 प्लस 2 टाइम्स n+1 c3, तो इसको लिख सकते हैं n+1 c3 प्लस में n+1 c3। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट दो टर्म को अगर अपन ऐड करें, ये डायरेक्ट वापस से अपना फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? एक बाइनोमियल में एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, NCR प्लस NCR-1, दिस इज इक्वल टू n+1 CR। यहाँ से अगर यूज करें n+1 c3, और सेम अगर एग्जैक्टली यहाँ से रिलेट करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज n+2 c3 प्लस में n+1 c3, ये आ गया। अब यहाँ पे अभी फाइनली ये दो टर्म बचा है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एनसीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन। वो फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल में n+2 हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर इज फैक्टोरियल 3, एंड यहाँ पे n+2 - 3, दिस इज n-1 प्लस। अगेन अगर इसको यूज करें, फैक्टोरियल n+1, नीचे आ जाएगा आपका एक फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे बनेगा फैक्टोरियल n+1 - 3, दिस इज n-2। ये दोनों चीज़ें अब पूरा अगर यूज करें, तो इसको अपन n+2 और फैक्टोरियल में n+1 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 3 दोनों में से कॉमन ही है। यहाँ पे n-1 को बाहर ले सकते हो आप, फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर पूरा देखें, तो एक तो फैक्टोरियल n+1 है आपका, ठीक है, और नीचे बना फैक्टोरियल 3, और एक फैक्टोरियल n-2 भी बाहर निकलेगा। अंदर जो बनेगा, अब जैसे n+2 यहाँ से आएगा, और यहाँ से n-1 आएगा प्लस, इस चीज़ में से फैक्टोरियल n+1 ऑलरेडी कॉमन आया, फैक्टोरियल 3 भी कॉमन आ गया, और यहाँ से फैक्टोरियल n-2 भी कॉमन ही आया, ये आपका +1 बना। अब इस दोनों को क्लब कर लीजिए, इस दोनों को क्लब करोगे, उसके बाद जो सारा टर्म बनेगा आपका, अगर इसकी वैल्यू पूरा लिखोगे, ये बन जाएगा n-1 आपका ऊपर गया, n+2 प्लस n-1, तो ऊपर तो बन गया ये आपका n+1, तो फैक्टोरियल n+1, एक टर्म बना n+1, और डिनोमिनेटर देखें फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n-2, और एक बना n। अब फैक्टोरियल n+1 में से भी अपन अगर n+1 को भी बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर बनेगा n+1 का एक टर्म, फिर फैक्टोरियल n बनेगा, उसमें से n ले लीजिए, फिर फैक्टोरियल n-1 बना, उसमें से n-1 बाहर ले लो, तो बनेगा फैक्टोरियल n-2, वो इसके साथ निपट जाएगा, और ऊपर एक n+1 ऑलरेडी है, और नीचे फैक्टोरियल 3 और एक n-1 भी है, ये इसके साथ निपट गया। अब अगर फाइनली वैल्यू अगर देखें अपन, तो एक n का टर्म आ रहा है, एक n+1 का दो टर्म आ रहा है मेरे n, n+1, और यहाँ से अगर 2n+1 था, ये 2n+1 होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2n+1, और नीचे फैक्टोरियल 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो प्रोबेबिलिटी से आया था, लिटिल बिट इसको हायर साइड समझ सकते हो, बट उतना भी टफ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब अपन लेंगे, तो उसमें दो एलिमेंट टोटल आने चाहिए। कौन से दो एलिमेंट आएंगे इसका नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, तो पहले तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका,
कि कितने तरीके से अपन इस काम को कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जब सेट ए फ्रेम करोगे तो उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 5 एलिमेंट आ सकते हैं। 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब जैसे 1 एलिमेंट है तो सेट ए के अंदर 1 जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो 1 को अपन चूज भी कर सकते हैं और नहीं भी चूज करें। सेम ऑप्शन 2 के साथ है, सेम 3 के साथ है। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 के लिए 2 ऑप्शन, 2 के लिए 2 ऑप्शन, 3 के लिए 2 ऑप्शन, 4 के लिए 2 ऑप्शन, 5 के लिए 2 ऑप्शन। तो 2 टू द पावर 5 हो गया सेट ए बनाने का तरीका। उसी तरीके से बी के लिए क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5। ये प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, ठीक है, ये आ गया। अब बट जब अपन इसकी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस की, तो इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट तो पक्का ही होना चाहिए। इसका मतलब सेट ए और सेट बी के बीच में 2 एलिमेंट तो पक्का कॉमन होगा। अगर यहाँ पे ए है और बी है, यहाँ भी कहीं न कहीं ए और बी पक्का होना चाहिए। तभी जाके इनके बीच में टोटल 2 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, ठीक है? तो अब कौन से 2 एलिमेंट कॉमन होंगे? उसके लिए 5 टोटल एलिमेंट हैं। कौन से 2 होंगे? तो 5C2, ठीक है? अब बचे 3 एलिमेंट। अब वो 3 एलिमेंट के पास ऑप्शन क्या है? मान लो कि 1 और 2 अपना कॉमन एलिमेंट आ गया। ये भी आ गया ए के अंदर, 1 भी आ गया ए के अंदर, 2 भी आ गया ए के अंदर। सिमिलरली बी के अंदर 1 और 2 आ गया। अब बचा ये 3 एलिमेंट 3, 4, 5। अब 3 के पास क्या ऑप्शन है कि वो ए के अंदर हो, बी के अंदर ना हो, या फिर ए के अंदर ना हो, बी के अंदर हो, या फिर दोनों के अंदर ना हो। ऐसा नहीं कर सकते अपन कि इस 3 को दोनों सेट में ले लें। अगर दोनों सेट में लोगे तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में भी काउंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 हो जाएगा। इट मीन्स अब ये जो एलिमेंट 3 है इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सिमिलरली 4 के लिए भी 3 ऑप्शन है, 5 के लिए भी 3 ऑप्शन है। तो 3 टू द पावर 3 इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 5C2 इज 10, 3 क्यूब इज 27 और यहाँ पे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, ठीक है। अब आप इसको अगर फाइनली कैलकुलेट करो तो दिस इज 135 अपॉन में 2 टू द पावर 9। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसको कहीं न कहीं कैलकुलस वाले पार्ट से लिया गया है। अब आप देख सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस मिक्स हुआ। अब ये फॉर्मेट देखते ही आपको दिख जाना चाहिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या लिखा है मैंने? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। अब इस c को कैलकुलेट करने का तरीका क्या? आपको 2 वैल्यू दे रखी है, f0 भी दे रखा है, f2 भी दे रखा है। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0, दिस इज f0 माइनस में f2 प्लस ऑफ c। f0 इज इक्वल टू 1 माइनस f2 इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस c। तो c इज इक्वल टू 1 प्लस e स्क्वायर। एक ये वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करना है 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक रिलेशन तो आ ही गया अपना। अब i इज इक्वल टू 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक डी आई की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल में प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन। यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हैं अपन a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज 2 माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 टू 2 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। दोनों इंटीग्रल को ऐड कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज 2i, राइट साइड इज 0 टू 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एंड ये चीज़ अगर ये रिलेशन यूज करें, यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू c हो रहा है अपना। यहाँ c आ गया तो 2i इज इक्वल टू 0 टू 2 और c क्या है अपना 1 प्लस ई स्क्वायर डी एक्स। तो फाइनली आ गया 2 टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर। i इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। अब इस इक्वेशन को देख के अपने दिमाग में क्या आता है, देखो इस x को अगर आप डिवाइड कर दो तो यहाँ से जो पार्ट बनेगा आपका
दिस इज dy by dx प्लस y अपॉन में x इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन dy अपॉन में dx। यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में x dx। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ln x। दिस इज x। सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज y into integrating factor is x is equal to integral of bx cube into x dx। this is bx to the power 4। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, b विल वर्क लाइक अ कांस्टेंट, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। ठीक है, अब आपको c कैलकुलेट करने के लिए ये सारा रिलेशन दे रखा है, और कर्व जो पास कर रहा है 1,2 से भी पास कर रहा है। तो 1,2 से पास कर रहा है मतलब x के बदले 1 रखे तो y की वैल्यू 2 आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, b टाइम्स x इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन में 5 प्लस c। एक रिलेशन आ गया आपका b अपॉन में 5 प्लस c इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक सेकेंड इक्वेशन अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कैसे आएगा उसको भी देखो। y की वैल्यू तो आ गई अपने पास, वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स टू दावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू अगर देखें, y इज इक्वल टू b टाइम्स x टू दावर 4 अपॉन में 5 प्लस c अपॉन में x। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन है आपका 1 से 2 में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 बी एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 5 प्लस सी अपॉन में एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 62 अपॉन में 5। पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से b अपॉन में 5 एक्स टू द पावर 5 अपॉन में 5 एक्स टू द पावर 5 लिखें तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 32 माइनस 1 31 प्लस सी टाइम्स ln x आया। दिस इज इक्वल टू ln 2 इज इक्वल टू 62 अपॉन में 5। यहाँ से एक और रिलेशन आ गया b और c में। अब दोनों इक्वेशन को यूज कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन का b और c की वैल्यू आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एरिया अंडर कर्व से कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिया गया है। अब आप अगर इस दोनों कर्व को अच्छे से देखो, तो दोनों दोनों पार्ट को, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y अपॉन में 5 पहला पार्ट, एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। ये दोनों कर्व अपने को प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करोगे, इस चीज को देखिए। ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 5 आ गया, दैट इज पैराबोला। तो इसको अगर प्लॉट करें अपन तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, पहला कर्व का प्लॉट। दूसरा वाला जो कर्व है आपका, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसकी वर्टेक्स क्या आएगा 0,9, और इस कर्व की प्लॉटिंग कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये वर्टेक्स आया 0,9, दिस पॉइंट इज 0,0, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। बाय सॉल्विंग बोथ कर्व आपको इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वैसे तो कर्व सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अबाउट, बट डायग्राम में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है ड्यू टू ड्राइंग, उस पर आपको नहीं जाना है, बस कर्व को प्लॉट करना है। सॉल्व कीजिए दोनों कर्व को। फर्स्ट इज वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सेकेंड जो है आपका वाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व बोथ। 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x इज इक्वल टू दो वैल्यू आई √3 और माइनस रूट। यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा आपका, दिस इज √3,0, एंड ये जो पॉइंट आएगा दिस इज -√3,0। आपको एरिया फाइंड करना है। मैंने पहले ही बोला है कर्व पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसा ये एरिया होगा एग्जैक्टली वैसा ही एरिया, ये जो एरिया है आपका और ये एरिया एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर बनेगा। तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to √3, वाई अप माइनस वाई लो। वाई अप इज 2x स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 9, वाई अप माइनस वाई लो इज 5x स्क्वायर। ठीक है,
ये फाइनली आ गया इज इक्वल टू डी एक्स। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू रूट थ्री, 2x² माइनस 5x² माइनस 3x² प्लस 9, दिस इज डी एक्स। 2 टाइम्स, अब अगर पूरा इंटीग्रेट करें तो माइनस 3x³ अपॉन में 3, तो माइनस ऑफ x³ प्लस 9x, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 0 से रूट थ्री, पूरा कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू आपकी सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मेजर पार्ट क्या है, डायग्राम बनाना। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद a स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट h मीटर। ठीक है, अब इसमें देखो स्पीड दे रखा है दैट इज इन 432 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इन सेकेंड। तो पहले अगर स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो यहाँ से 432 इंटू 5/18 कर देते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इसको अगर कैलकुलेट करें अगर 432 को 18 से डिवाइड करें तो 24 इंटू 5 दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड, नहीं 432 अपॉन में 18 तो 36, 24 इंटू 5। ठीक है, अब अगर डायग्राम देखें तो स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, 20 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, इट मीन्स वो दूर जा रहा होगा उस पॉइंट से। तो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लिया अपन ने, ठीक है, और ये रहा एच मीटर पे। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। और एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले 60 डिग्री है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया मतलब यहाँ से दूर जा रहा होगा। ठीक है, अभी भी सेम हाइट होगा, ये एच आ गया, ये 60 डिग्री चल रहा है। अब जो इस पॉइंट से जो एंगल बना रहा है यहाँ से, ये आपका 30 डिग्री, और ये भी फिर 30 डिग्री बोल देता हूँ क्योंकि टोटल 60 डिग्री है। अच्छा, इतनी की स्पीड से चल रहा है 20 सेकंड के बाद। ठीक है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 इंटू 20। ठीक है, 12 इंटू टू 2400 मीटर, तो 24 आ गया। आपको हाइट कैलकुलेट करना है, देखिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये तो 2400 है ही है अपने पास। अच्छा, ये डिस्टेंस दे नहीं रखा है, मुझे लगता है नहीं दे रखा है, इसको ना अपन डी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो 1060 इज इक्वल टू एच अपॉन में डी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और 1030 इज इक्वल टू एच, एच अपॉन में 2400 प्लस डी। तो 1030 कितना आ गया, 1/√3, और 1060 क्या आ गया, √3। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एच कैलकुलेट करना है। एच इज इक्वल टू D√3। ठीक है, या फिर डी की वैल्यू आ गई h/√3, इसको ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, तो पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो h अपॉन में 24 प्लस डी इज इक्वल टू एच अपॉन में √3, दिस इज इक्वल टू 1/√3। पूरा यहाँ से कैलकुलेट होगा, फाइनली आपका आंसर आ जाए फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका और सिंपल सा, ये कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू दिस पासेस थ्रू 1,2, मतलब ए बी सी का अगर रिलेशन चाहिए, एक तो एक से इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, तो अगर y के बदले 2 आ गया और x के बदले 1 पुट करें, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हैज स्लोप एट ओरिजिन इक्वल टू 1, स्लोप एट ओरिजिन, तो दैट इज dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, और ओरिजिन पे स्लोप है इक्वल टू 1, दैट इज x के बदले अपन 0 पुट करें यहाँ पे, तो स्लोप 1 होना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स एट 0,0 इज 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, एक चीज ये आ गया, और आपको फाइंड करना है ऑर्डर ट्रिपलेट a कॉमा बी कॉमा सी में बी। ओके, हैज स्लोप एट ओरिजिन, ओरिजिन पे स्लोप ये 1 है। यहाँ से अगर आप देखो तो स्लोप एट ओरिजिन, अब आपको ध्यान होगा कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उस कर्व पे लाई करता है,
तभी जाके अपन dy बाई डी एक्स और स्लोप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स अपन दिमाग ये लगाए दैट इज कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ये भी आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कोई भी कर्व है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर इस कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए कॉमा बी पे बात करेंगे, यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा दिस इज एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए टेंजेंट का स्लोप होगा एट पॉइंट ए कॉमा बी, बिकॉज ए कॉमा बी कर्व पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो कर्व पास कर रहा है थ्रू ओरिजिन। ये अपन ने कंक्लूजन निकाला है। तो 0,0 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से c इज इक्वल टू आपको 0 दिख गया, c 0 b 1, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, a 1 b 1 c 0, ऑप्शन नंबर 1। ये आपका एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है अपने सामने, और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें 10 के बारे में ये पूछा गया सारी चीजें। तो आपने यहाँ पे एक काम करो, साइन इनवर्स अंडर रूट 63 लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स अंडर रूट 63 अपॉन में 8 इज इक्वल टू थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 63 अपॉन में 8। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया अपन ने, ये हो गया आपका थीटा, दिस इज अंडर रूट 63 8, दिस इज क्लियर। यहाँ से टेन थीटा की भी वैल्यू आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 63 अपॉन में 1। एक ये टेन थीटा की कहीं ना कहीं वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा। अब इसको मैंने थीटा बोल दिया, अब इस पर्टिकुलर चीज को मैंने थीटा बोल दिया, तो ये कन्वर्ट क्या हो गया, टेन ऑफ थीटा बाई 4। अब टेन थीटा पता है, तो ये क्या, टेन थीटा बाई 2, टेन ऑफ थीटा बाई। अब टेन थीटा बाई 2 कैसे आएगी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन थीटा है आपका अंडर रूट 63, ठीक है। हम्म, या फिर यहां से अगर अपन कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/8, फिर एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस 1/8 दैट इज 9/8, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 1/8 9/8 डिवाइड बाई 2 आएगा 9/16, दैट इज कॉस ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ये एक वैल्यू आई अपने पास। सिमिलरली अपन 1 माइनस कॉस थीटा वाली अगर आइडेंटिटी यूज करें, तो दिस इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज साइन थीटा बाई 2। तो 1 माइनस 1/8 हुआ आपका 7/8, 7/16 अंडर रूट 7 अपॉन में 4, ये साइन थीटा बाई 2। यहाँ से टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, दैट इज अंडर रूट 7 अपॉन में 3। फिर से सेम चीज अपने को रिपीट करना है, देखो अब कैसे रिपीट करेंगे। इसमें अब टेन थीटा बाई 2 आया, तो वापस से फिर से राइट एंगल ट्रायंगल आपको यूज करना है, और वहां से फिर टेन थीटा बाई 2 पे जाएंगे अपन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। टेन थीटा बाई 2 के लिए वापस से अगर राइट एंगल ट्रायंगल यूज करें, तो दिस इज थीटा बाई 2, ये आ गया अंडर रूट 7, दिस इज 3। पूरा अगर यूज करोगे तो ये आपका आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 7 प्लस 9 16, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से फिर से कॉस थीटा बाई 2 लिखोगे, ठीक है। कॉस थीटा बाई 2 तो अपने पास है 3/4, ठीक है। अब अगर यहाँ से यूज करें 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, दैट इज कॉस थीटा बाई 4। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू 3/4 आई,
तो 4 7/4 डिवाइड बाय 2 7/8 तो √7 अपॉन में 2√2 कॉस थीटा बाय 4। यहाँ से यूज करें 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 2। दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। अब अगर पूरा लिखें दैट इज साइन ऑफ थीटा बाय 4। 1 माइनस 3/4 तो 4 माइनस 3 1/4 1/8 तो साइन थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2√2। दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 ऑफ थीटा बाय 4 साइन अपॉन में कॉस दिस इज 1/√7। काफी लेंदी सा क्वेश्चन है तो थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा है बट है सिंपल सा। एक और क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं, ये भी काफी लेंदी है थोड़ा। 4 नंबर लेना है आपको जीपी में कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह से नंबर मान लीजिए AR square ARQ। These are four numbers which are in GP. Whose sum is 65 upon में 12. A plus AR square ARQ is equal to 65 upon में 12. This is equation number 1. Sum of their reciprocal. अब इनका reciprocal ले अपन 1 upon में A तो कॉमन आ जाएगा 1 plus 1 upon में R 1 upon में R square 1 upon में RQ। इनका रेसिप्रोकल क्या चल रहा है 65 अपॉन में 80। ये सम दे रखा है। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, अरेंज करने में सही रहेगा। 1/a एलसीएम लीजिएगा तो आर क्यूब आएगा, यहाँ पे बनेगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिनोमिनेटर इज आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन में 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर डिवाइड करें ये 1/a मान लीजिए 2 अपॉन में 1 दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ से भी a का फैक्टर तो आपका कॉमन ही आ रहा है। यहाँ से बनेगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर आर प्लस 1। दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ से पूरा जो पार्ट बनेगा एक तो a स्क्वायर आ जाएगा। मैंने 1 अपॉन में 2 करने की बात कर रहा हूँ। 1 अपॉन में 2 डिवाइड करें a बना आपका और डिनोमिनेटर में ये चल रहा है तो ए स्क्वायर बना, ये पार्ट इसके साथ निपट जाएगा आपका और यहाँ से और ऊपर बन जाएगा आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन में 12 अपॉन में 65 इंटू 18। दिस इज 18 अपॉन में ये एक रिलेशन आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गया आपका। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 1। फर्स्ट 3 टर्म ये जो 3 टर्म है इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्या बना ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ए आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ए आर को अपन 1 मान लेते हैं। ये आपका एक इक्वेशन और आ गया। यहाँ से आर इज इक्वल टू 1/a ये भी लिख सकते हैं। आर के बदले 1/a अगर पुट कीजिए यहाँ पे, इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट करें तो ए स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब दिस इज इक्वल टू 18 अपॉन में 12। यहाँ से अगर देखें तो 1/a इज इक्वल टू दिस, तो a इज इक्वल टू 12 अपॉन में 18। 6 का फैक्टर दिख रहा होगा 2/3 ये आ गया। यहाँ से r क्या आ जाएगा 3/2। पूछा क्या है इफ थर्ड टर्म इज अल्फा। थर्ड टर्म क्या है आपका अल्फा इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ए इज 2/3 आर स्क्वायर दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। यहाँ से 3/2 आया 2 अल्फा इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जीपी का पार्ट था। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन सिंपल सा है हाँ, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। जैसे ही और क्वेश्चंस मिलते हैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। सो स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।